उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन का ये नोटिफिकेशन असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल से रिलेटेड होगा और यहाँ पर ग्रुप ए की पोस्ट निकली हुई है, पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट इन उड़ीसा। तो हम इसी वैकेंसी के बारे में देखेंगे। जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है यहाँ पर 63 है और ये 12 मार्च 2024 से आप अपना आवेदन कर सकते हो और 12 अप्रैल 2024 उसकी लास्ट डेट होगी। तो ग्रुप ए की पोस्ट निकली हुई है और ग्रुप ए की पोस्ट है तो आप सैलरी समझ सकते हो कि अच्छी खासी सैलरी होती है, पे बैंड 3 पर मिलेगी, मतलब बहुत अच्छी सैलरी होती है ग्रुप ए की वैकेंसी की। देखो आप देख सकते हो यहाँ पर वैकेंसी का डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है, किसके लिए कितनी है, 60 टोटल 63 है। और देखते हैं यहाँ पर कि एज लिमिट, एज यहाँ पर 21 साल है, मिनिमम एज 21 साल है और मैक्सिमम एज जो है 38 ईयर्स है। और एज की कैलकुलेशन आपकी 1 जनवरी 2024 के अकॉर्डिंग की जाएगी। और ये जो आपका डेट ऑफ बर्थ है, देखिए 2 जनवरी 1986 से पहले का नहीं होना चाहिए और 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। इन दो डेट के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर किसी की एज 38 साल से ज़्यादा हो जाती है और वो शेड्यूल का उड़ीसा की शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस वीमेन या एक्स सर्विस मैन की कैटेगरी से रिलेटेड है तो उसको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और कोई उड़ीसा का जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज है तो उसको 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और यहाँ पर इन्होंने बोला है कि जो डिसेबिलिटी है वो 40% से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, तभी आपको ये 10% का जो एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्वालिफिकेशन की बात करें, देखिए सिंपल क्वालिफिकेशन मांगी यहाँ पर, आपने इंजीनियरिंग की हुई हो सिविल के अंदर, ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको अप्लाई कर सकते हो। और सिलेक्शन मेथड यहाँ पर देखिए, एक तो प्री होगा आपका, ये प्री क्वालिफाइंग नेचर का होगा, मतलब आपको मेंस लिखने के लिए प्री को क्वालिफाई करना होगा। 100 मार्क्स का होगा ये प्री, अभी हम देखेंगे इसके बारे में, प्री के बारे में भी देखेंगे हम, पहले देख लेते हैं कि उसके बाद में मेंस होगा। मेंस के 2 पेपर होंगे यहाँ पर, एक तो पेपर आप बोलो जनरल स्टडीज जैसा होगा, उसी के क्वेश्चन आएंगे, और एक के अंदर जो आपका सब्जेक्ट रिलेटेड है उससे रिलेटेड होगा, ये भी एमसीक्यू की फॉर्म का होगा। 2.5 घंटे का इसको अभी देखेंगे डिटेल्स। फिर उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा। तो अब बात करते हैं प्री की, कि प्री के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना टाइम मिलेगा। प्री के अंदर 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स का होगा, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। और यहाँ पर आपको 1.5 घंटे का टाइम मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का फॉर्म का होगा। और अगर आपने नेगेटिव मार्किंग की है तो यहाँ पर बोला है 25 यानी 0.25 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे एक गलत क्वेश्चन करने पर। अब बात करते हैं यहाँ पर मेंस की। देखिए मेंस के अंदर 2 पेपर होंगे, यहाँ पर जो है 2 पेपर होंगे, एक पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 हर एक 300 नंबर का होगा पेपर 1, और पेपर 2 भी 300 नंबर का होगा। पेपर 1 के अंदर भी 150 क्वेश्चन आएंगे और पेपर 2 के अंदर भी 150 क्वेश्चन आएंगे। और यहाँ पर निगेटिव मार्किंग है, अगर आपने किया है तो 0.5 की मार्किंग है दोनों के अंदर, निगेटिव मार्किंग। और अभी देखेंगे हम डिटेल से सिलेबस की, सिलेबस क्या है। और दोनों को, पेपर 1 को भी 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा, पेपर 2 को भी 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। अब देखते हैं कि जो ये पेपर 1 है, ये पेपर के अंदर जनरल स्टडीज के क्वेश्चन सिलेबस देखेंगे अभी हम। तो बेसिक साइंस पूछी जाएगी, जनरल अवेयरनेस नॉलेज 300 मार्क्स का होगा ये। और स्पेशलाइज सब्जेक्ट होगा आपका जो कि सिविल इंजीनियर का होगा, 300 मार्क्स का होगा। और फिर उसके बाद इंटरव्यू होगा आपका 75 मार्क्स का। और अगर ये जो आपका मेरिट बनेगा, देखिए मेरिट लिस्ट जो बनेगी वो आपकी मेंस और प्री के अकॉर्डिंग बनेगी, सॉरी मेंस और इंटरव्यू के अकॉर्डिंग बनेगी। मेंस और इंटरव्यू में आप जितने अच्छा स्कोर कर पाओगे आपके सेलेक्ट होने के चांस उतने बढ़ जाएंगे। फीस नहीं देनी, यहाँ पर कोई फीस मना किया हुआ है कि यहाँ पर आपको कोई फीस नहीं देनी है। सेंटर, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर दे रखे, भुवनेश्वर हो गया, बालासोर हो गया, आप देख लेना इसमें, क्योंकि ज़्यादा पोस्ट नहीं निकली हुई है। और इन्होंने बोला है कि भाई डिपेंड करेगा कि कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं। एक तो ये होना चाहिए कि क्वालिफिकेशन, दूसरा कि सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भोपाल, जो भूटान के लोग नहीं भर सकते, नेपाल के लोग नहीं भर सकते। आपने देखा होगा कुछ वैकेंसी निकली हुई होती है उसमें भूटान के लोग भी अप्लाई करते हैं और नेपाल के लोग भी अप्लाई करते हैं। इंडिया की पॉपुलेशन मतलब कम है जो नेपालियों को यहाँ पर आकर छोड़ो, ये तो इंडिया के लोगों को बतेरी जॉब चाहिए जो नेपाल के लोगों को दे रहे हो। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए साफ साफ बोला गया है कि भैया आपको
उड़िया लैंग्वेज रीड राइट एंड स्पीक, ये करनी आनी चाहिए। और यहाँ पर दे रखा है कि भाई आपने कभी तो उड़िया लैंग्वेज किसी सब मतलब पढ़ी होगी क्लास, जैसे कि आपने 10वीं क्लास पास किया हो तब पढ़ी हो, ठीक है, मिडिल स्कूल पास किया हो, तो मतलब उड़िया उड़िया लैंग्वेज कंपलसरी है, आपको आती है। या जैसे कुछ होते हैं ना कि भाई मान लो 10th क्लास तक तो उड़ीसा के किसी स्कूल से पढ़े, वहाँ पर उड़िया है, फिर उसके बाद में 12th क्लास में उत्तराखंड चले गए, फिर बीएससी मान लो बीए या इंजीनियरिंग उन्होंने कहीं और से की है, तो आपकी जो बेसिक चीज है वो आपको आनी चाहिए उड़िया। अब मतलब ये उड़िया लैंग्वेज ऐसे लैंग्वेज बैरियर ऐसे रख देते हैं क्योंकि दूसरे स्टेट के जो लोग होते हैं ना वे भी अप्लाई कर देते हैं और उनको किसी ना किसी तरह से रोकना होता है, तो ये ऐसे लैंग्वेज एज ए बैरियर, जैसे कि साउथ इंडिया के स्टेट है तो वो एक लैंग्वेज लगा देते हैं कि भाई आपको अगर ये लैंग्वेज आती है तो तभी आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं कर सकते हो। या ऐसा बोल देंगे कि आपने पढ़ी हो, ठीक है, 10th क्लास करा हो, 8th क्लास करी हो, तब तो कंपलसरी हो जाता है कि भाई अप्लाई ही नहीं कर सकते हो आप। अब देखिए आपको कोई प्रॉब्लम है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही तो नीचे इस वाले नंबर पर कॉल करोगे, और कोई गाइडेंस या इन्फॉर्मेशन पूछनी है तो आप इस वाले नंबर पर ये नंबर दे रखे हैं, यहाँ पर कॉल कर सकते हो अगर लग जाते हैं तो। क्लोजिंग डेट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि कब से आप अपना फॉर्म भर सकते हो। अब सिलेबस के बारे में देखेंगे। देखिए प्री का सिलेबस है ये। प्री का सिलेबस जैसे मैंने कहा कि 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर। और ये क्या क्या पूछा गया, देखिए इंजीनियरिंग यहाँ पर जो प्री के सिलेबस के अंदर ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको मेंस लिखने के लिए प्री को क्वालिफाई करना होगा। जैसे कि इंजीनियरिंग हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये टोटल 100 मार्क्स का होगा और एमसीक्यू की फॉर्म का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे। जैसे मैंने कहा निगेटिव मार्किंग भी है इसके अंदर, 1.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा और 0.25 निगेटिव मार्किंग। मेंस के बारे में देख लेते हैं। देखिए मेंस के पेपर 1 के बारे में बात करते हैं। पेपर 1 है, क्या क्या पूछा जाएगा, जैसे कि पेपर 1 के अंदर पार्ट बना रखे हैं। जनरल साइंस से 200 मार्क्स का होगा। जैसे पेपर 1 जो है जनरल स्टडीज, पेपर 1 जनरल स्टडी ये 300 मार्क्स का है, तो 200 मार्क्स का आपका क्या का आएगा, जनरल साइंस तो 200 मार्क्स की आएगी। मतलब जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, ये सारी चीजें 200 मार्क्स की आएंगी। बचे 100 मार्क्स। 100 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस और नॉलेज। जैसा हिस्ट्री ऑफ द इंडिया, हिस्ट्री ऑफ द उड़ीसा, ये यहाँ पर टॉपिक दे रखे हैं। ये इंडियन कल्चर के बारे में पूछा जाएगा, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ उड़ीसा, तो ये सारी चीजें उड़ीसा से और इंडिया के कल्चर से चीजें पूछी जाएंगी। इंडियन इंडिया इन द वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी जाएगी। यहाँ पर दे रखा है, सॉरी ये यहाँ पर हिस्ट्री नहीं, वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं है, फॉरेन अफेयर, एक्सटर्नल सिक्योरिटी, न्यूक्लियर पॉलिसी, ये सारी चीजें पूछी जाएगी। इंडियन इकोनॉमी के बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पर दे रखा है प्लानिंग क्या है, रोल एंड फंक्शन ऑफ द आईएमएफ, मतलब ये जो वर्ल्ड बैंक है इनके भी रोल पूछे जाएंगे, भाई क्या है। आरबीआई का भी रोल पूछा जाएगा। जैसे कहा मैंने कहा कि सब जितना भी मेंस हो प्री हो सब एमसीक्यू की फॉर्म का है, तो इसमें 150 क्वेश्चन आएंगे और 150 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो इसके हिसाब से ये 300 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा यहाँ पर, और इसको अच्छे से करना है। निगेटिव मार्किंग में 0.50 की निगेटिव मार्किंग है अगर आप गलत करते हो। पेपर 2 स्पेशलाइज सब्जेक्ट है सिविल इंजीनियर, उसका इंजीनियरिंग का, ये भी 300 नंबर का होगा। यहाँ पर ये पीछे जाएगा सॉलिड मैकेनिक, ये स्ट्रक्चर, ये तो ये सारे टॉपिक्स दे रखे हैं यहाँ पर। मैं ये नीचे इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, इसको आप वहाँ से डाउनलोड करके डिटेल्स। देखो जब भी आप पढ़ रहे हो तो जो भी यहाँ पर ये आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना चाहिए। अब देखिए ये भी जो है आपका एमसीक्यू की फॉर्म का होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये पूरा पेपर 300 नंबर का होगा और 0.5 की निगेटिव मार्किंग होगी। 2.5 घंटे का आपको यहाँ पर टाइम मिलेगा। तो मेंस के दोनों पेपर और इंटरव्यू 70 नंबर 75 नंबर का होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी।